वो दोस्तों काफी टाइम से मार्वल की ज्यादा मूवी रिलीज नहीं हुई है, पर इस साल एमसीयू की 3 फिल्म आने वाली है, जिसमें से सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है फैंटास्टिक फॉर फर्स्ट स्टेप्स। ये मूवी ना सिर्फ इस सुपर हीरो टीम को सही तरह से एस्टेब्लिश करेंगी, बल्कि इस फिल्म का अगली 2 अवेंजर्स मूवी के साथ बहुत बड़ा कनेक्शन भी है। और अब फैंटास्टिक फोर का पहला ट्रेलर हमारे सामने आ चुका है, जिससे हमें फिल्म की बेसिक डिटेल्स पता चल चुकी है। आज मैं फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स का ट्रेलर ब्रेक डाउन करूंगा और बताऊंगा आपको इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो आइए देखते हैं। तो आज तक फैंटास्टिक फोर के ऊपर 2 बार मूवीज बन चुकी है, लेकिन वह दोनों ही ज्यादा चली नहीं, क्योंकि ना तो उनकी स्टोरी इतनी अच्छी थी, ना वहाँ कैरेक्टर डेवलपमेंट किया गया था, और ना ही वह मूवीज कॉमिक एक्यूरेट थी। इसीलिए फैंस कई साल से एक अच्छी फैंटास्टिक फोर मूवी का इंतजार कर रहे हैं। और क्योंकि अब यह फिल्म एमसीयू के अंडर बन रही है और यहाँ बढ़िया कास्ट और कॉमिक बुक एक्यूरेसी है, इसीलिए इस बार सबकी उम्मीदें बहुत ज्यादा है। इससे पहले की दोनों मूवीज में हमें फैंटास्टिक फोर की ओरिजिन देखने को मिली थी, लेकिन इस फिल्म के बारे में ये कहा गया था कि यहाँ हमें फिर से उनकी ओरिजिन नहीं दिखाई जाएंगी। पर ट्रेलर से ये लग रहा है कि मूवी में हमें उनकी बैक स्टोरी दिखाई जाने वाली है, भले ही वह ज्यादा बड़ी ना हो और सिर्फ फ्लैशबैक्स के रूप में दिखे। लेकिन पहली मूवी में ओरिजिन स्टोरी का होना अच्छा भी है और जरूरी भी। ट्रेलर से हमें यह पता चल रहा है कि फैंटास्टिक फोर की टीम इस दुनिया में काफी फेमस है, मतलब उन्हें सुपर हीरो बने हुए काफी टाइम हो चुका है। इसीलिए यहाँ ये बच्चे द थिंग के कपड़े पहने हुए हैं और उसका मास्क लगाकर घूम रहे हैं। इस फिल्म के बारे में हमें ये बताया गया है कि यह कहानी एमसीयू की बजाय एक दूसरे यूनिवर्स की है, और ट्रेलर से यह कंफर्म हो चुका है कि यह एक अलग ब्रह्मांड है जिसे रेट्रो फ्यूचरिस्टिक कहा जा रहा है। मतलब यह दुनिया मॉडर्न और एडवांस तो है, लेकिन इसका स्टाइल 1960 की तरह है, जिसकी वजह से मूवी की कलर ग्रेडिंग और यहाँ दिखने वाली सभी चीजें पुराने टाइप की है, लेकिन फिर भी वो फ्यूचरिस्टिक है। यहाँ एक अलग यूनिवर्स दिखाया गया है, इसीलिए सबके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि यह हीरोज मैन एमसीयू और एवेंजर्स के साथ कैसे कनेक्ट होंगे। तो इसका जवाब हमें आगे मिलेगा। फिलहाल बात करते हैं फैंटास्टिक 4 की पावर्स के बारे में। तो हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि सुपर हीरो टीम को अपनी शक्तियां मिली थी एक स्पेस मिशन के दौरान कॉस्मिक रेस से एक्सपोज होने पर, जिसके बारे में ट्रेलर में बोला गया है। और यहाँ उनके स्पेस मिशन के कुछ सीन्स भी दिख रहे हैं। ट्रेलर में हमें 3 हीरोज की पावर्स दिखाई गई है। पहली है सूजन स्टॉर्म यानी इनविजिबल वुमन, जिसकी गायब होने की शक्ति और फोर्स फील्ड यहाँ दिखाई जा रही है। दूसरा है जॉनी स्टॉर्म यानी ह्यूमन टॉर्च, जो कि अपनी फुल पावर के साथ आसमान में उड़ता हुआ दिख रहा है। और तीसरा हीरो है बैन ग्रिम यानी डी थिंग, जो कि पत्थर का बन चुका है और वह बहुत ताकतवर है। इन सब की पावर का वीएफएक्स काफी अच्छा लग रहा है। बस हमें यहाँ रेड रिचर्ड्स यानी मिस्टर फैंटास्टिक की शक्ति नहीं दिखाई गई, जिसका रीजन ये हो सकता है कि उसकी इलास्टिक पावर्स को सही तरह से शो करना काफी मुश्किल है, और मिस्टर फैंटास्टिक का सीजीआई अभी पूरी तरह से रेडी नहीं हुआ है, जो कि बाद के ट्रेलर्स में दिख सकता है। रीड रिचर्ड्स की दूसरी सबसे बड़ी खासियत है उसका दिमाग। रीड इस दुनिया का सबसे होशियार आदमी है और ट्रेलर में हमें इसका सबूत दिख रहा है। रीड यहाँ कुछ साइंस इक्वेशन सॉल्व कर रहा है, जिसे ध्यान से देखने पर लग रहा है कि यह स्पेस ट्रेवल या मल्टीवर्स में ट्रेवल करने का फार्मूला है, और शायद इसी का इस्तेमाल करके फैंटास्टिक 4 अपने यूनि से निकलकर मेन मार्वल यूनिवर्स में आएंगे। पर उन्हें अपना ब्रह्मांड छोड़कर दूसरे ब्रह्मांड में क्यों जाना पड़ेगा? इसका जवाब हो सकता है मूवी का विलन, और वह है गैलेक्टस, एक बहुत ही बड़ा और पावरफुल कॉस्मिक बीइंग है, जो कि 2007 की फैंटास्टिक फोर मूवी में भी था, पर वहां वह अपने असली रूप में नहीं दिखा था। उसे बस स्पेस के एक तूफान की तरह बताया गया था। लेकिन इस फिल्म में गैलेक्टस अपने कॉमिक अवतार में दिख रहा है। वो एक ऐसा कॉस्मिक बीइंग है जो कि प्लेनेट को खा के अपनी भूख मिटाता है, और गैलेक्टस उन्हीं प्लेनेट को खाता है जिसमें ज्यादा लोग बसे हो, इसलिए उसने धरती पर हमला किया है। पर यहाँ पे गैलेक्टस का साइज काफी छोटा लग रहा है। किसी ग्रह को खाने वाले का आकार उससे भी 10 गुना बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे गैलेक्टस पृथ्वी से भी छोटा लग रहा है, जिसका रीजन ये होगा कि फिलहाल उसने अपना साइज कम किया है। कॉमिक्स में गैलेक्टस अपने आप को जरूरत के हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकता था, इसलिए शायद यहाँ उसने इंसानों से बात करने के लिए अपना साइज कम किया है। गैलेक्टस मार्वल कॉमिक्स के सबसे पावरफुल विलेंस में से एक है, जिसे हराना लगभग नामुमकिन है। इसलिए हो सकता है कि फैंटास्टिक फोर उससे लड़ने की बजाय धरती छोड़ने का सोच रहे हैं, जिसकी वजह से ही रीड यहाँ दूसरे प्लेनेट या यूनिवर्स में जाने का तरीका ढूंढ रहा है। ट्रेलर में हमें यहाँ आसमान से आग की बारिश होती हुई दिख रही है, जो कि शायद गैलेक्टस की ही तबाही का असर है। कई फैंस का ये मानना है कि इस मूवी के एंड में फैंटास्टिक 4 की ये दुनिया या फिर पूरा यूनिवर्स गैलेक्टस के हाथों बर्बाद हो जाएगा, इसीलिए वो लोग एमसीयू में पहुंच जाएंगे। एंड क्योंकि अवेंजर्स 5 और 6 में फैंटास्टिक फोर का दिखना कंफर्म है, इसीलिए ये यूनिवर्स तबाह होने वाली थ्योरी सही लग रही है। इस मूवी में गैलेक्टस दिखने वाला है, तो यहाँ हमें उसका सेवक सिल्वर सर्फर भी दिखेगा, जो कि गैलेक्टस के आने की खबर उन प्लेनेट तक पहुंचाता है जिसे उसका मालिक खाने वाला है। सिल्वर सर्फर एक बहुत पावरफुल एलियन है, जिसे हमने 2007 की फैंटास्टिक फोर मूवी में देखा था, लेकिन इस फिल्म में वो थोड़ा अलग होने वाला है। यहाँ हमें एक फीमेल सिल्वर सर्फर दिखेगा, जो कि शायद अगले ट्रेलर में नजर आए। मूवी में गैलेक्टस के अलावा कुछ और विलेंस भी हो सकते हैं, बाकी किसी का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ डॉक्टर डूम के दिखने के बहुत ज्यादा चांस है, क्योंकि विक्टर वन डूम असल में फैंटास्टिक फोर का ही खास दुश्मन
दुश्मन है। एवेंजर्स 5 और 6 में हमें जो डॉक्टर डूम दिखने वाला है वह भी शायद इसी यूनिवर्स का हो, क्योंकि इस डॉक्टर डूम की शक्ल रॉबर्ट डाउनी जूनियर यानी हमारे आयरन मैन से मिलती है, और ऐसा तभी हो सकता है जब वह एक अलग यूनिवर्स का आदमी हो। इसीलिए कई लोगों का मानना है कि फैंटास्टिक फोर और डॉक्टर डूम एक ही यूनिवर्स से एमसीयू में आएंगे। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा ट्रेलर ब्रेकडाउन और फैंटास्टिक एफ मूवी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियो सही टाइम पर मिले।